नॉर्सेट प्रिपरेशन पार्ट 1 में आपका वेलकम है। हेलो, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो नॉर्सेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जिसमें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। ऑप्शन है फर्स्ट डिल्यूशन, सेकंड एनहेडोनिया, थर्ड वन हेलुसिनेशन, फोर्थ वन क्लैंग एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर जो है वो फोर्थ है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है जिसमें पूछा गया है इन लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर गैसेस इज यूज फॉर द इन्फ्लेशन एब्डोमिनल वॉल। जो अब लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर होता है उसके अंदर कौन सा गैसेस यूज होता है जो एब्डोमिनल वॉल को इन्फ्लेशन में हेल्प करता है। तो इसमें ऑप्शन 1 जो है वो हमारा है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा ऑक्सीजन, ऑप्शन थर्ड जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन फोर्थ जो है वो हमारा हीलियम। राइट आंसर हमारा है ऑप्शन 3। थर्ड क्वेश्चन इन बायोकेमिकल मार्कर ऑफ प्री इक्लैम्सिया इज। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन ऐसा बायोकेमिकल मार्कर है जो प्री इक्लैम्सिया में के लिए मतलब हम उसको जब टेस्ट करते हैं जैसे कि हम यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि जो प्री इक्लैम्सिया क्या होता है, एक तरह का गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी के टाइम प्रेजेंट होता है। उसमें कुछ प्रोटीन्स के लेवल भी बढ़ जाते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है राइज HB लेवल, राइज हीमोक्रेट लेवल, राइज इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल, राइज यूरिक एसिड लेवल। ऑप्शन फोर्थ जो है वो हमारा राइट आंसर है। अब ऑप्शन 4 क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ द न्यूबॉर्न। कौन सी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है उसमें से कौन सा जो आंसर है वो करेक्ट है। जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो न्यूबॉर्न में प्रेजेंट होता है, तो न्यूबॉर्न बेबी हम किसे बोलते हैं, बर्थ से लेकर 28 डेज़ की बेबी को हम न्यूबॉर्न बेबी बोलते हैं। और उसका जो रेस्पिरेशन पैटर्न जो होता है वो 40 to 60 पर मिनट होता है। तो इसका राइट आंसर है आंसर 4। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 डेस्क प्रोवाइड विद द टेबल टॉप प्रिवेंट द नेक प्रॉब्लम इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रीमोडियल प्रिवेंशन, सेकंड ऑप्शन है हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन, थर्ड ऑप्शन है सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड फोर्थ वन टर्सरी प्रिवेंशन। तो इसमें ये बोल रहा है ना कि जैसे कि हम किसी डेस्क को प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे हम नेक प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सके। तो हमारे इसका आंसर जो है वो सेकंड है, क्योंकि प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, डिजीज़ के होने से पहले अगर हम कोई प्रिवेंशन देते हैं तो वो हमारे प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है कि डिजीज़ हो गया है तो उसको अब अर्ली कैसे डायग्नोस करें और उसको कैसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, वो हमारा सेकेंडरी का आता है। टर्सरी के अंदर हमारा रिहैबिलिटेशन और डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करना आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 फीटल प्रेजेंटेशन शो इन द इमेज। यहाँ पे हमें इमेज में फीटस दिख रहा है। यहाँ पे क्या है कि कौन, ये क्वेश्चन पूछता है कौन सा प्रेजेंटेशन फीटस का जो है वो इस पिक्चर में प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे फेस प्रेजेंटेशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि फेस अगर प्रेजेंट होता तो फेस का पार्ट होता। ब्रो प्रेजेंटेशन, हाँ ये ब्रो प्रेजेंटेशन है कि हाँ यहाँ पे जो बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है जो इनसाइड है वर्बल आउटलेट सॉरी इनसाइड जो है हमारा पेल्विक ब्रीम में, तो वो हमारा कौन सा है, ब्रो है ना, तो इसलिए ब्रो प्रेजेंटेशन है। वर्टेक्स ये प्रेजेंटेशन नहीं है। अगर ये पार्ट प्रेजेंट होता तो हम उसको वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बोलते। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है द नर्स शुड होल्ड द सिरिंज ऑलमोस्ट फ्लैट अगेंस्ट द पेशेंट स्किन एट अबाउट 15 एंगल विच ऑफ द बेवल अप वेल एडमिनिस्ट्रिंग ए
तो इसमें नर्व्स, जैसे कि मान लो कोई नर्व्स है, ठीक है, तो हमें पता है बहुत सारे एंगल्स होते हैं जिससे हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इंट्रामस्कुलर हम डायरेक्टली 90 डिग्री एंगल पे हम लोग जब ड्रग को इंजेक्ट करते तो उसको बोलते हैं इंट्रामस्कुलर, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। इंटरडर्मल जब हम डायरेक्ट डर्मिस लेयर में जब हम मेडिकेशन को इंसर्ट करते तो उसको बोलते हैं, जो हम 15 एंगल पे करते, तो ये आंसर जो हमारा वो करेक्ट है। इंट्राथेकल जब हम मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करते हैं डायरेक्टली कहाँ पे, तो जब हम उसको साइनोवियल मीन्स जब हम कोई एनेस्थीसिया देते हैं तो हम उसको स्पाइन में देते हैं ना, तो ये हमारा इंट्राथेकल इंजेक्शन होता है। एंड फोर्थ वन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हम 45 डिग्री पे देते हैं ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन सेकंड है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉट ए मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर इन केस ऑफ डायबिटीज़। तो मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर क्या होते हैं जो चेंज हो सकते हैं, जैसे कि किसी पर्सन को डायबिटीज़ है, तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक होता है काउजेस और एक होता है रिस्क फैक्टर। काउजेस मतलब जिसकी वजह से डिजीज होता है। रिस्क फैक्टर क्या होता है कि अगर वो पर्सन उस चीज़ को हमेशा ही फॉलो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो पर्सन एक रिस्क में होता है कि उसको डिजीज हो सकता है। जैसे कि एज, कोई ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं जो एज पे डिपेंड करते हैं। अगर एज जैसे जैसे बढ़ता है और चांसेस होता है कि उसको वो हो जाए, तो ये एक नॉट मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर है ना, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इनटेक करना साल्ट का, तो ये एक क्या है, मॉडिफेबल है। अगर हम पर्सन को बोलेंगे कि तुम सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट खाओ, तो ये क्या हो सकता है, पर्सन में भी वो चेंज हो जाए और फिर उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं डायबिटीज़ से। अल्कोहल इंटेक, ये भी सेम उसी की तरह। ओबेसिटी को भी कंट्रोल किया जा सकता है एक्सरसाइज से। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन ए है, एज। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग वीक्स ऑफ द गेस्टेशन डज द यूट्रस नॉर्मली रीच एट द लेवल ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर शो करती हूँ। यहाँ पे आपको आप क्लियरली देख सकते हो ये यूट्रस का जो साइज़ है वो कैसे बढ़ता है। तो जब यूट्रस 20 वीक का जब प्रेगनेंसी होता है तो यूट्रस एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस होता है। जब वो 36 से लेकर 38 वीक्स का होता है तो यूट्रस जो होता है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के लेवल पे होता है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस है, जो ऑप्शन नंबर बी है, जो हमारा 36 वीक है। क्योंकि 22 में ये वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है, और 40 वीक्स में भी ये आपको पता होगा 14 वीक्स में भी ये क्या होता है ना कि लाइटनिंग होता है, जिसकी वजह से जो मतलब ये लो लेवल पे आ जाता है, ये अप नहीं जाता, ये उससे लो आ जाता है। जैसे कि 36 सेंटीमीटर नहीं, उससे भी कम होता है। तो और 42 वीक्स में भी सेम वही होता है। तो इसका राइट जो आंसर है वो 36 वीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन ईसीजी पी वेव रिप्रेजेंट। तो हमारा ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है जिसमें बहुत सारे टाइप्स के वेव होते हैं, जैसे पी होता है, QRST वेव होता है। तो इसमें पूछ रहा है पी वेव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो पी वेव जो होता है वो हमारा आर्टेरियल डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका राइट आंसर आर्टेरियल डिपोलराइजेशन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, विच ऑफ द पार्ट ऑफ द माइंड इज एसोसिएटेड विद द प्रैक्टिकल रियलिटी प्रिंसिपल। ऑप्शन 1 हाइपर ईगो, सुपर ईगो, ईगो, एंड ऑप्शन 4 ID। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर 3 जो है ईगो।